Now in this lecture, we continue forward with our discussion on triple angles. अब ट्रिपल एंगल के फॉर्मूले तो हमने पढ़ लिए, तो जैसे हमने डबल एंगल में साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर के लिए हम लोग ने फॉर्मूले डेवलप करे थे, यू कैन रिमेंबर, हमने कहा था 1 + cos 2a हो तो उसे लिखते हैं 2 cos square a। इसी तरह 1 - cos 2a हो तो हम लिखते हैं 2 sin square a। तो मतलब अगर हमारे पास स्क्वायर हो cos स्क्वायर का या sin स्क्वायर का, तो उसे अगर हमें एलिमिनेट करना है तो क्या लिख दें, 1 + cos 2a/2 या 1 - cos 2a/2, अगर स्क्वायर है cos स्क्वायर या sin स्क्वायर। तो एक मेथड हमको वो पता था, स्क्वायर्स को अगर ख़त्म करना हो तो डबल एंगल में कन्वर्ट करना। इसी बेसिस पे अब हम बात करेंगे कि अगर हमारे पास क्यूब्स हो, साइन क्यूब या कॉस क्यूब, और इसको हमें ख़त्म करना हो, कॉस क्यूब या साइन क्यूब दिया हो और उसको हमें एलिमिनेट करना हो, तो हम किसकी मदद लेंगे, हम ट्रिपल एंगल की मदद लेंगे। कैसे, बस साइन क्यूब ए को सब्जेक्ट बना लीजिए। साइन क्यूब ए क्या हो जाएगा, 3 sin a माइनस साइन 3a डिवाइडेड बाय 4। दिस आपको याद रखना कि अगर क्यूब दिया हो, साइन क्यूब या कॉस क्यूब, और उसे ख़त्म करना हो तो ट्रिपल एंगल फॉर्मूले का इस्तेमाल करें। इसी तरह अगर कॉस क्यूब खत्म करना हो तो कॉस क्यूब को सब्जेक्ट बनाइए। क्या लिख सकते हैं कॉस क्यूब की जगह, 3 cos a + cos 3a बाय 4। तो बाय दिस मेथड वी कैन एलिमिनेट कॉस क्यूब या साइन क्यूब फ्रॉम अवर क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी कॉस क्यूब या साइन क्यूब दिया हो क्वेश्चन में और उससे हमें खत्म करना हो तो हम ये ट्रिपल एंगल के फॉर्मूले से उन्हें सॉल्व कर लेंगे। दिस इज इम्पॉर्टेंट, इसको ध्यान रखेंगे हम लोग, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। लेट्स ट्राई द फर्स्ट क्वेश्चन। हमको इसकी वैल्यू चाहिए 8 cos क्यूब π/9, 6 cos π/9, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम चेक करें कि π/9 को सोचिए मन में a है, लेट्स से a इज π/9, तो क्या दिया है 8 cos क्यूब a माइनस 6 cos a। नाउ इफ यू टेक 2 कॉमन तो क्या बचा 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। अब जैसे ही ये लिखा 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, तो हमें स्ट्रेट अवे याद आ जाना चाहिए हमारा ट्रिपल एंगल का फॉर्मूला, 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। तो यानी दिस इज व्हाट 2 × cos 3a। तो a क्या है हमारा, a था π/9, तो π/9 रख दिया, 3 कट गया, cos π/3 मतलब cos 60, cos 60 हाफ होता है, तो 2 × हाफ कितना आ गया 1, मतलब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या है 1 है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव टू प्रूव दैट cos 6a की वैल्यू ये है। तो ऑब्वियसली देखें 6a से हम कहाँ पहुँच गए, a पे पहुँच गए, मतलब इसको ब्रेक करना है हमको। तो ब्रेक हम कैसे करेंगे, cos 6a को हम क्या लिखते हैं 2 × 3 या cos 3 × 2, ठीक है। तो अगर हम 2 × 3a लिखेंगे तो डबल एंगल से तोड़ेंगे, फिर ट्रिपल एंगल को तोड़ेंगे, और अगर हम 3 × 2a लिखेंगे तो पहले ट्रिपल एंगल में तोड़ेंगे फिर डबल एंगल में तोड़ेंगे। लेट्स स्टार्ट विथ 3.2a, तो क्या हो जाएगा, ये हमारे लिए a हो गया, 4 cos क्यूब 2a माइनस 3 cos 2a। और cos 2a का फॉर्मूला हमें पता है, cos 2a के 3 फॉर्मूले थे, हम कौन सा वाला यूज़ कर लें जिसमें सिर्फ cos आता है। तो 2 cos square a माइनस 1, क्यों ऐसा सोच रहे हैं, बिकॉज आंसर में cos ही दिया है खाली। तो बस अब इसकी वैल्यू रख दें, 4 × cos 2a की जगह क्या हो जाएगा 2 cos square a माइनस 1 का पावर 3, माइनस 3 × 2 cos square a माइनस 1। अब हमारा पूरा एक्सप्रेशन a के टर्म्स में आ गया, बस इसको एक्सपैंड कर देना, 4 × a माइनस b का क्यूब क्या होता है a क्यूब, यानी 6 माइनस b क्यूब माइनस 3 × a × b a माइनस b, ठीक है। माइनस ये कितना हो गया 6 cos square a प्लस 2, ये कितना आ गया, मल्टीप्लाई करेंगे 8 4 32 cos raised to power 6a माइनस 4 एंड 4 3 12 2 24 cos square a into 2 cos square a प्लस 24 cos square a माइनस 6 cos square a प्लस, अब लाइक टर्म्स को रीअरेंज कर लीजिए, 32 cos raised to power 6a and 24 cos square a into 2 48
cos raised to cos 4a, then 24 cos square a minus 6 cos square a, मतलब 18 cos square a and minus 4 plus 3 is minus 1. चेक करिए, दिस इज व्हाट यू हैव टू प्रूव, राइटिंग साइड आ गया. आप इसको पहले जो है cos स्क्वायर में भी तोड़ सकते थे. कैसे? cos स्क्वायर 3a माइनस साइन स्क्वायर 3. अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि हमें cos 3 का फॉर्मूला लगाना होता है 4 cos स्क्वायर a माइनस 3 cos a का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या लगाते 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a का होल स्क्वायर. बट यहाँ प्रॉब्लम ये होती है कि ये पार्ट तो सही था, यहाँ हमको सबको कॉस में फिर से पलटना पड़ता और वो लेंदी हो जाता. तो बेटर था कि हमने 3.2a करके पहले ट्रिपल एंगल में तोड़ा और फिर डबल में तोड़ा. ठीक है. नाउ वी टेक दिस क्वेश्चन एंड दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से. ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन, और आपको ध्यान होगा ये क्वेश्चन हम लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन में भी किया था, और तब हमने इसमें प्रोडक्ट से सम में कन्वर्ट करके इसको सॉल्व किया था. और तब हम लोग ने कहा था कि इसको हम एक और तरीके से कर सकते हैं, तो वो तरीका अब हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं. एज अ रिजल्ट यू हैव टू मेमोराइज दिस. बेटर होगा कि आप इसे मेमोराइज कर लें. इट्स अ स्टैंडर्ड सॉर्ट ऑफ स्टैंडर्ड रिजल्ट. अब ये कैसे आए? ठीक है, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था cos a प्लस b इंटू cos a माइनस b कैन बी रिटन एज cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी. अर्ली लेक्चर में पढ़ा था हमने. ऐसे एक और पढ़ा था साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी हो तो हम क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी. ठीक है. तो जो फर्स्ट पार्ट है उसमें देखिए कॉस ए इंटू ये क्या है ए माइनस बी ए प्लस बी. ठीक. कॉस ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी. तो इसे क्या लिख देंगे कॉस स्क्वायर ए क्या है 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर बी क्या है ए. बी की जगह क्या लिखा है ए साइन स्क्वायर ए. तो चेक करिए कॉस ए इंटू कॉस 60 क्या होता है 1/2 और उसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4 एंड माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह हमने लिख लिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर. चेक करिए क्या आएगा कॉस ए इंटू 1/4 माइनस 1 प्लस 1/4 कॉस स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर. ठीक है. ये सॉल्व होकर क्या आएगा कॉस ए इंटू कॉस स्क्वायर ए प्लस और आधा माइनस 3/4 1/4 माइनस 1 माइनस 3/4. एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा कॉस ए 4 कॉस स्क्वायर ए माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4. कॉस ए को अंदर ले गए तो क्या हो गया 4 कॉस क्यूब ए माइनस 3 कॉस ए अपॉन 4. इफ यू रिमेंबर अभी हमने पढ़ा 4 कॉस क्यूब ए माइनस 3 कॉस ए क्या होता है कॉस 3 का फॉर्मूला. तो क्या आंसर आ गया 1/4 कॉस 3 which is what we have to prove. कैसे याद रखेंगे cos a इंटू कॉस 60 माइनस ए इंटू कॉस 60 प्लस ए इज 1/4 rather ये 1/4 it should be 1/4. ठीक है. ऑन द सेम लाइन्स अब हम सेकेंड पार्ट भी सॉल्व कर सकते हैं. साइन ए इंटू साइन ए माइनस बी इंटू साइन ए प्लस बी क्या लिख दें साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी की जगह ए लिखें. अब साइन ए इंटू साइन स्क्वायर 60 क्या होगा √3/2 का स्क्वायर यानी 3/4 माइनस साइन स्क्वायर. ये क्या होगा साइन ए अंदर ले जाएंगे और एलसीएम ले लेंगे तो 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए अपॉन 4. तो हमें साइन 3 का फॉर्मूला दिख गया 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए क्या होता है साइन 3a/4. ये हमारा इसका फॉर्मूला आ गया. एंड लास्ट पार्ट इज वेरी इजी. टैन ए को क्या लिखते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए. साइन 60 माइनस ए को क्या लिखते हैं साइन 60 माइनस ए अपॉन कॉस 60 माइनस ए. और साइन 60 टैन 60 प्लस ए को साइन 60 प्लस ए अपॉन कॉस 60 प्लस ए. ये तो चेक करिए ऊपर वाला जब मल्टीप्लाई होगा तो फर्स्ट पार्ट के हिसाब से आंसर आ जाएगा और डिनोमिनेटर जब मल्टीप्लाई होगा तो सेकंड पार्ट वाला हो जाएगा. वी कैन राइट दिस एज सॉर्ट ऑफ 2 क्वेश्चन.
तो ऊपर वाले पार्ट की वैल्यू क्या थी 1/4 साइन थी और डिनोमिनेटर की क्या वैल्यू थी 1/4 कॉस थी। तो कैंसिल होकर क्या आ जाएगा tan। तो ये जो 3 रिजल्ट हैं यू विल हैव टू रिमेंबर देम, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कॉम्पिटिशन से और एज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट हम इसे मेमोराइज कर सकते हैं। ठीक है, now let's take this question, ठीक है। तो अब हमें इसकी वैल्यू चाहिए। अब इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत कर चुके हैं। तो सबसे पहले हम लोग ने क्या करना है कि जो हमें स्टैंडर्ड वैल्यू दिख रही है वो हम पहले अलग कर लेंगे। साइन 60 स्टैंडर्ड वैल्यू, साइन 60 रूट की वैल्यू, देन साइन 20, साइन 40 और साइन 80। अब एंगल्स तो डबल हो रहे हैं लेकिन कॉस नहीं दिया है, ठीक है ना। तो जब कॉस नहीं दिया है तो हम अपना स्टैंडर्ड फॉर्मूला तो यूज़ कर नहीं सकते। एंगल्स डबल होने चाहिए और कॉस में आपका क्या नाम प्रोडक्ट होना चाहिए, तो वो तो है नहीं हमारा। तो हम लोग इसमें क्या करें, इस क्वेश्चन को हम लोग चाहे तो ट्रांसफॉर्मेशन से कर सकते हैं, टू सप्लाई करके पहले इस प्रोडक्ट को सब में कन्वर्ट करें, फिर तीसरे को मल्टीप्लाई करके फिर उसमें ट्रांसफॉर्मेशन लगाएं प्रोडक्ट से सम। एक मेथड तो ये है। दूसरा मेथड क्या है कि जो भी हमने ऊपर पढ़ा क्या हम उसको इस फॉर्म में ला सकते हैं, 60 माइनस साइन 60 प्लस। अब चेक करिए साइन 20 तो ठीक है, साइन 40 को क्या लिख सकते हैं 60 माइनस 20 और साइन 80 को क्या लिख सकते हैं 60 प्लस 20। चेक करिए √3/2। ये तो हमारा बिल्कुल ये वाला स्टैंडर्ड रिजल्ट हो गया और इसकी वैल्यू हमें क्या याद है 1/4 साइन 3a। a इज द स्मॉलेस्ट एंगल, ये वाला, तो ये a है। तो √3/2 साइन 3 इंटू 20, a 20, तो क्या आ गया √3/2 इंटू साइन 60 और साइन 60 की वैल्यू क्या है √3/2। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका t/। तो अब इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, ना ट्रांसफॉर्मेशन लगाया ना हमने कॉस में वो कन्वर्ट करा, कुछ नहीं करा। स्ट्रेट अवे हमको ये एक तरीके से स्टैंडर्ड रिजल्ट जो याद था वो हमने अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो अगर आपके पास यहाँ पे cos 20, cos 40, cos 80 हो तो भी आप इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, वही स्टैंडर्ड फॉर्म में cos 20, cos 60 माइनस 20 एंड cos 60 माइनस 60 प्लस 80। तो इसका स्टैंडर्ड वैल्यू क्या हो जाएगा 1/4 cos 3a, ये कितना है 20। तो क्या आंसर आ जाएगा 1/4 cos 60, cos 60 हाफ होता है, तो आंसर क्या आ गया 1/4। तो जो डबल वाले हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे उसको अब हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है।